अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। अपने पिछले एपिसोड में हम श्रोताओं की खासियत के बारे में जान रहे थे। सबसे खास श्रोता कौन हुआ? जिसमें समझ और साहस दोनों है। यानी समझ और साहस एक साथ घटित होते हैं। इधर समझ, उधर साहस। समझ और साहस में अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज समझता है और कल साहस। इस जन्म में समझता है और अगले जन्म में साहस। यहाँ समझता है और यही साहस। इसी क्षण समझता है और इसी क्षण साहस। तब आकस्मिक घटना घटती है। तब सूर्योदय अचानक हो जाता है। जनक पहली कोटि के श्रोता है, ऐसे ही श्रोता है। और इस संबंध में एक बात और ख्याल रख लेनी चाहिए। जनक सम्राट है, उनके पास सब है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। भोग भोगा है, और जो व्यक्ति भोग को ठीक से भोग लेता है उसके जीवन में योग की क्रांति घटना आसान हो जाती है। क्योंकि जीवन का अनुभव ही उसे कह देता है कि जिसे मैं जीवन जानता हूँ वह तो व्यर्थ है। आधा काम तो जीवन ही कर देता है कि जिसे मैं जीवन जानता हूँ वह व्यर्थ है। उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि फिर और जीवन कहाँ, फिर दूसरा जीवन कहाँ, फिर सत्य का जीवन कहाँ। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में भोग नहीं है और सिर्फ भोग की आकांक्षा है, मिला नहीं है, कुछ सिर्फ मिलने की आकांक्षा है, उससे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए तुम चकित मत होना अगर भारत के सारे तीर्थकर, सारे महादृष्टा जैनों के हों, बौद्धों के हों, हिंदुओं के हों, अगर सभी राजपुत्र थे तो आश्चर्यचकित मत होना। अकारण नहीं, इससे केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि भोग के द्वारा ही आदमी भोग से मुक्त होता है। सम्राट को एक बात तो दिखाई पड़ जाती है कि धन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि धन का अंबार लगा है और भीतर शून्य है, खालीपन है। सुंदर स्त्रियां बहुत हैं और भीतर कुछ भी नहीं है। सुंदर महल है और भीतर सन्नाटा, रेगिस्तान। जब सब होता है तो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है कि कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता तो आदमी आशा के सहारे जीता है। आशा से छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आशा को परखने का कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी सोचता है कल धन मिलेगा तो सुख से जीऊंगा, और अमीर आदमी को तो धन मिल चुका है, अब आशा का कोई उपाय नहीं। इसलिए जब भी कोई समाज संपन्न होता है तो धार्मिक होता है। हैरान मत होइए, अगर अमेरिका में धर्म की हवा जोर से फैलने शुरू हुई है तो ये सदा से हुआ है। जब भारत संपन्न था, अष्टावक्र के दिनों में संपन्न रहा होगा, बुद्ध के दिनों में भी संपन्न था, महावीर के दिनों में भी संपन्न था। जब भारत अपनी संपन्नता के शिखर पर था तब योग ने बड़ी ऊंचाइयां ली, अध्यात्म ने आखिरी उड़ान भरी, क्योंकि तब लोगों को दिखाई पड़ा कि कुछ भी सार नहीं है। सब मिल जाए तो भी कुछ सार नहीं है। दीन दरिद्र होता है, देश तब बहुत कठिन होता है। ओशो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि गरीब आदमी मुक्त नहीं हो सकता। गरीब आदमी मुक्त हो सकता है, गरीब आदमी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्ति तो अपवाद हो सकते हैं, उसके लिए बड़ी प्रगाढ़ता चाहिए। थोड़ा सोचो, धन हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, बहुत आसान है। धन ना हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, जरा कठिन है और बहुत कठिन है। तो जो नहीं है उसकी व्यर्थता कैसे परखो? तुम्हारे हाथ में सोना हो तो परख सकते हो कि सही है कि खोटा है। हाथ में सोना ना हो तो केवल सपने में हो। सपने का सोना कसने का तो कोई कसौटी बनी ही नहीं। वास्तविक सोना हो तो कसा जा सकता है ना। तो गरीब आदमी का धर्म वास्तविक धर्म नहीं होता। इसलिए गरीब आदमी जब मंदिर जाता है तो धन मांगता है, पद मांगता है, नौकरी मांगता है। बीमारी है तो बीमारी कैसे ठीक हो जाए ये मांगता है। बेटे को नौकरी नहीं लगती तो नौकरी कैसे लग जाए ये मांगता है। मंदिर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रह जाता है। मंदिर में भी प्रेम की और प्रार्थना की सुगंध नहीं होती। अस्पताल जाना था, मंदिर आ गया है। नौकरी दिलाने वाले दफ्तर जाना था, मंदिर आ गया है। गरीब आदमी मंदिर में भी वही मांगता रहता है जो संसार में उसे नहीं मिल रहा, जिसका अभाव संसार में है। हम वही मांगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सब हो, या तुम में इतनी प्रतिभा हो, इतनी मेधा हो
कि तुम केवल विचार करके जाग सको और देख सको कि सब होगा तो भी क्या होगा। दूसरों के पास धन है, उन्हें क्या हुआ है? स्वयं के पास ना भी हो तो फिर प्रतिभा चाहिए कि तुम देख सको जो महलों में रह रहे हैं उन्हें क्या हुआ है। उनकी आंखों में तरंगे हैं आनंद की, उनके पैरों में नृत्य है, उनके आसपास गंध है परमात्मा की। जब उनको नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे हो जाएगा? लेकिन ये थोड़ा कठिन है। अधिक लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास खुद ही धन होता है तो भी दिखाई नहीं पड़ता कि धन व्यर्थ है। तो फिर यह सोचना कि जब धन ना होगा तब दिखाई पड़ जाएगा, पड़ सकता है तो संभावना है तो, पर बड़ी दूर की संभावना है। बुद्ध के लिए आसान रहा होगा जाग जाना, जनक के लिए आसान रहा होगा जाग जाना, अर्जुन के लिए भी आसान रहा होगा जाग जाना, कबीर के लिए कठिन रहा होगा, दादू के लिए, सहजों के लिए बड़ा कठिन रहा होगा, क्राइस्ट के लिए, मोहम्मद के लिए बहुत कठिन रहा होगा, क्योंकि इनके पास नहीं था और जागे। जीवन में जो हमारे पास नहीं है उसकी कामना हमें घेरती है, पकड़े रहती है। एक सुंदर गीत की लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ इसलिए एक जन्म और लेना कि मुझको उसमें शायद मिल जाए ऐसी हमदम कि जिसको आता हो प्यार देना, जो सुबह उठकर मेरी तरफ मुस्कुरा के देखे, दिलो जिगर में समा के देखे, जो दोपहर को बहुत से कामों की दरमियाँ हो उदास मुझबिन गुजार दे इंतज़ार में दिन, जो शाम का यूं स्वागत करे तमाम चाहत तमाम राहत से राम कर ले, जन्म मरण से रिहाई देकर मुझे रहीने दवाम कर ले। एक ऐसी हमदम की आरजू है जो मेरे सुख को वफा की ज्योति का संग दे दे, मेरे दुख को भी अपने गर्म आंसुओं के मोतियों का रंग दे दे, जो घर में इफलास का समय हो न तिलमिलाए, सफ़र कठिन हो तो उसके माथे पे बल न आए। एक ऐसी हमदम मिलेगी अगले जन्म में शायद कि जिसको आता हो प्यार देना। मैं चाहता हूँ इसलिए एक जन्म और लेना। जो नहीं मिला है, किसी को प्रेयसी नहीं मिली है, किसी को धन नहीं मिला है, किसी को पद नहीं मिला है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली है, तो हम और एक जन्म लेना चाहते हैं। अनंत जन्म हम ले चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ खाली रह जाता है, कुछ ना कुछ ओछा रह जाता है। उसके लिए अगला जन्म और अगला जन्म। वासनाओं का तो कोई अंत नहीं है, ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं, कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। उन्हीं कामनाओं के सहारे आदमी जीता चला जाता है। ध्यान रखना, धन नहीं बांधता, धन की आकांक्षा बांधती है। पद नहीं बांधता, पद की आकांक्षा बांधती है। प्रतिष्ठा भी नहीं बांधती, आकांक्षा बांधती है। तो जनक के पास तो सब कुछ था, देख लिया सब, तैयार ही खड़े थे जैसे कि कोई जरा सा इशारा कर दे जाग जाए। सब सपने व्यर्थ हो चुके थे, नींद टूटी टूटी होने को थी। इसलिए ओशो कहते हैं अष्टावक्र को परम शिष्य मिला। जनक ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य, अहो कि मैं इतने काल तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण, अहो निरंजन। आश्चर्य, सुना अष्टावक्र को कि तू निरंजन है, निर्दोष है। सुनते ही पहुंच गई किरणें प्राणों की आखिरी गहराई तक, जैसे सुई चुभ जाए सीधी। अहो निरंजन, शांतो बोधो अहम प्रकृति परा। आश्चर्य, क्या कहते हैं आप? मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य कि इतने काल तक मैं मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। एतावंत महाकालम मोहने विडंबिता। चौंक गए जनक, जो सुना वह कभी सुना नहीं था। अष्टावक्र में जो देखा वो है कभी देखा नहीं था। न कानों सुना न आंखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। अष्टावक्र ज्योतिर्मय हो उठे। उनकी आभा के मंडल में जनक चकित हो गए। अहो, बोध हुआ कि मैं निरंजन हूँ। एकदम भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। सत्य इतना अविश्वसनीय है क्योंकि हमने असत्य पर इतने लंबे जन्मों तक विश्वास किया है। सोचो, अंधे की अचानक आंख खुल जाए
तो क्या अंधा विश्वास कर सकेगा कि प्रकाश है, रंग है, ये हजार हजार रंग, ये इंद्रधनुष, ये फूल, वृक्ष, चांद, तारे। एकदम से अंधे की आंख खुल जाए तो वह कहेगा, अहो आश्चर्य है, मैं तो सोच भी ना सकता था कि ये है और ये है, और मैंने तो इसका कभी सपना भी ना देखा था। प्रकाश तो दूर, अंधे आदमी को अंधेरे का भी पता नहीं होता। और तुम साधारणतः सोचते होगे कि अंधा आदमी अंधेरे में रहता है, तो तुम गलत सोचते हो। अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए। तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आंख खोलकर तुम प्रकाश को जानते हो। लेकिन जिसकी कभी आंख ही नहीं खुली, वह अंधेरा भी नहीं जानता। प्रकाश तो दूर, अंधेरे से भी पहचान नहीं है। कोई उपाय नहीं अंधे के पास कि सपना देख सके इंद्रधनुषों का। लेकिन जब आंख खोलकर देखेगा तो यह सारा जगत अविश्वसनीय मालूम होगा। भरोसा नहीं आएगा। जनक को भी एक धक्का लगा है, एक चौंक पैदा हुई, अचंभे से भर गए हैं। कहने लगे, अहो मैं निर्दोष, सदा से अपने को दोषी जाना, और सदा से धर्म गुरुओं ने यही कहा कि तुम पापी हो, और सदा से पंडित पुरोहितों ने भी तो यही समझाया कि धो अपने कर्मों के पाप। किसी ने भी ये ना कहा कि तुम निर्दोष हो, कि तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि उसके खंडित होने का कोई उपाय नहीं, कि तुम लाख पाप करो तो भी पापी तुम नहीं हो सकते हो। तुम्हारे सब किए गए पाप, देखे गए सपने हैं, जागते ही खो जाते हैं। न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा, क्योंकि कर्म तुम्हारा नहीं, कृत्य तुम्हारे नहीं, कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल दृष्टा साक्षी हो। मैं निर्दोष हूँ। चौंक कर जनक ने कहा, मैं शांत हूँ, क्योंकि जानी तो है केवल अशांति। क्या तुमने कभी शांति जानी है? साधारणतः तुम कहते हो कि हाँ, लेकिन बहुत गौर करोगे तो तुम पाओगे जिसे तुम शांति कहते हो वह केवल दो अशांतियों के बीच का थोड़ा सा समय है। अंग्रेजी में शब्द है कोल्ड वॉर। वह शब्द अच्छा है। ठंडा युद्ध, दो युद्धों के बीच में ठंडा युद्ध चलता है, दो गर्म युद्ध बीच में ठंडा युद्ध, मगर युद्ध तो जारी रहता है। पहला महायुद्ध खत्म हुआ, दूसरा महायुद्ध शुरू। तो कई वर्ष बीते, करीब करीब 20 साल, लेकिन वे 20 वर्ष ठंडे युद्ध के थे। लड़ाई तो जारी रहती है, युद्ध की तैयारी जारी रहती है। हाँ, लड़ाई अब प्रकट नहीं होती, भीतर भीतर होती है, अंडरग्राउंड होती है, जमीन के भीतर दबी होती है। अभी ठंडा युद्ध चल रहा है, दुनिया में लड़ाई की तैयारियां चल रही हैं। सैनिक कवायदे कर रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, बंदूकों पर पॉलिश चढ़ाया जा रहा है, तलवारों पर धार रखी जा रही है। ये ठंडी लड़ाई है, युद्ध जारी है। ये किसी भी दिन भड़केगा, किसी भी दिन युद्ध खड़ा हो जाएगा। जिसको तुम शांति कहते हो वह ठंडी अशांति है। कभी उत्तप्त हो जाते हो तो गर्म अशांति। दो गर्म अशांतियों के बीच में जो थोड़े से समय बीतते हैं, जिनको तुम शांति के कहते हो, वह शांति के नहीं है, ठंडी अशांति के है। पारा बहुत ऊपर नहीं चढ़ा है, ताप बहुत ज्यादा नहीं है, संभाल पाते हो इतना है, लेकिन शांति तुमने जानी नहीं। दो अशांतियों के बीच में कहीं शांति हो सकती है भला? और दो युद्धों के बीच में कहीं शांति हो सकती है? शांति जिसने जानी है उसकी अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तुमने शांति जानी नहीं, शब्द सुना है। अशांति तुम्हारा अनुभव है, शांति तुम्हारी आकांक्षा है, आशा है। तो जनक कहने लगे, मैं शांत हूँ, बोध हूँ, क्योंकि जाना तो सिर्फ मूर्छा को है। तुम इतने काम कर रहे हो, वे सब मूर्छित है। तुम्हें अगर कोई ठीक ठीक पूछे तो भी तुम एक बात का भी उत्तर ना दे पाओगे। कोई अगर ये पूछे कि इस स्त्री के प्रेम में क्यों पड़ गए, कहोगे पता नहीं, पड़ गए, हो गया। ये कोई उत्तर हुआ? प्रेम जैसी बात के लिए ये उत्तर हुआ कि हो गया, बस घटना घट गई। तो पहली दृष्टि में ही प्रेम हो गया, देखते ही प्रेम हो गया। तुम्हें पता है ये प्रेम तुम्हारे भीतर कहाँ से उठा, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। फिर इस प्रेम से तुम चाहते हो कि जीवन में सुख है। इस प्रेम का ही तुम्हें पता नहीं कहाँ से आता है, किस अचेतन के तल से उठता है, कहाँ इसका बीज है, कहाँ से अंकुरित होता है। और फिर तुम कहते हो इस प्रेम से जीवन में सुख मिले। सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है।
कलह मिलती है, वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन मिलती है और तड़पते हो तुम कहते हो ये क्या हुआ, ये प्रेम सब धोखा निकला, पहले ही से मूर्छा थी, दौड़े जा रहे हो, धन कमाना है, कोई पूछे किस लिए, शायद तुम कुछ छोटे मोटे उत्तर दे सको। तुम कहो कि बिना धन के कैसे जिए, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने के लिए काफी है, वे भी दौड़े जा रहे हैं। और तुम भी पक्का मानना, जिस दिन इतना कमा लोगे कि रुक सकते हो, फिर भी रुक ना सकोगे, फिर भी तुम दौड़े जाओगे। एक दफा दौड़ शुरू हो जाती है तो चलती ही जाती है। पूछो अपने से किस लिए दौड़ रहे हो, उत्तर है नहीं, मूर्छा है। पता नहीं क्यों दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ना जाएं तो क्या करें, रुके तो कैसे रुके, किस लिए रुके, उसका भी कुछ पता नहीं है। आदमी ऐसे चल रहा है जैसे नशे में चल रहा हो। हमारे जीवन के छोर हमारे हाथ में नहीं है, हम बोधहीन हैं। गुरजेफ कहता था, हम करीब करीब नींद में चल रहे हैं। आंख खुली है माना, मगर नींद नहीं टूटी है। आंख नींद से भरी है, कुछ होता है, कुछ करते रहते हैं, कुछ चलता जाता है। क्यों क्यों पूछने से हम डरते हैं, क्योंकि उत्तर तो नहीं है, और ऐसे प्रश्न उठाने से बेचैनी आती है। जनक ने कहा, मैं बोध हूँ, अहो निरंजन शांतो बोधो अहम। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं प्रकृति से परे हो, प्रकृति परा, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, ये जो दिखाई पड़ता है ये नहीं हो, ये जो दृश्य है ये नहीं हो, दृष्टा हो, सदा पार हो, प्रकृति के पार, सदा अतिक्रमण करने वाले हो। इसे समझिए, ये अष्टावक्र का मौलिक उपाय है, मौलिक विधि है। अगर विधि कह सके प्रकृति के पार हो जाना, तो जो भी दिखाई पड़ता है वह मैं नहीं हूँ, जो भी अनुभव में आता है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उससे पार हो गया। मैं देखने वाला हूँ, दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं। जो भी मेरे अनुभव में आ गया है मैं उसके पार हो गया, क्योंकि मैं अनुभव का दृष्टा हूँ। अनुभव कैसे हो सकता हूँ? तो ना मैं देह हूँ, न मन हूँ, न भाव, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न बच्चा, न जवान, न बूढ़ा, न सुंदर, न असुंदर, न बुद्धिमान, न बुद्ध। मैं कोई भी नहीं, सारी प्रकृति के परे हूँ। ये किरण उतरी जनक के हृदय में, आश्चर्य से भर गई, चकित कर गई, चौंका गई, आंखें खुली पहली दफा। आश्चर्य कि मैं इतने काल तक मुंह के द्वारा बस ठगा गया हूँ, कि अब तक जो भी मैंने बसाया था, चाहा था, सुंदर सपने मैंने देखे, वो सब मोह निद्रा थी, सपने ही थे, नींद में उठे हुए ख्याल थे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। अहो अहम एतावंत महम कालम मोहने विडंबिता। आप मुझे चौंकाते हैं, आपने मुझे हिला दिया, तो ये गिर गए सारे भवन जो मैंने बनाए थे, और ये सारे साम्राज्य जो मैंने फैलाए थे, सब मोह की विडंबना थी। समझने की कोशिश कीजिए, अगर तुम भी सुनोगे तो ऐसा ही होगा, सुन सकोगे तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारा किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा, पाया नहीं, पाया सब व्यर्थ हो जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन एक रात नींद में बड़बड़ा रहे थे, आंख खोलकर अपनी पत्नी से बोले, जल्दी चश्मा ला। पति ने कहा, चश्मा क्या करोगे आधी रात में बिस्तर पर? उसने कहा, देर मत कर, जल्दी चश्मा ला। एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही है सपने में, तो ठीक से देखना चाहता हूँ चश्मा लगाकर, थोड़ा धुंधला धुंधला है सपना। सपने को भी तुम सत्य बनाने की चेष्टा में लगे रहते हो, किसी तरह सपना सत्य हो जाए। तुम चाहते नहीं कि कोई तुम्हारे सपने को सपना कहे, तुम नाराज होते हो। संतों को हमने ऐसे ही थोड़ी जहर दिया, ऐसे ही थोड़ी पत्थर मारे, उन्होंने भी हमें खूब नाराज किया। हम सपना देखते थे, वो हमें हिलाने लगे, हम गहरी नींद में थे, वो जगाने लगे, हमसे बिना पूछे हमारी नींद तोड़ने लगे, अलार्म बजाने लगे। नाराजगी स्वाभाविक थी, लेकिन अगर सुनोगे तो तुम कृतज्ञ हो जाओगे, सदा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करोगे। ख्याल करो, कृष्ण की गीता में जब कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन प्रश्न उठाता है, अष्टावक्र की गीता में अष्टावक्र बोले, जनक ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। जनक ने सिर्फ अहोभाव प्रकट किया, जनक ने सिर्फ स्वीकृति दी,
सिर्फ इतना कहा कि चौंका दिया प्रभु मुझे, जगा दिया मुझे, पूछने को कुछ नहीं है। जनक को प्रतीति होने लगी कि मैं निर्दोष हूँ, कि मैं शांत हूँ, कि मैं बुद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। ये हमें कठिन लगता है, इतनी जल्दी हो गया। लगता है हमें जैसे थोड़ा समय तो लगना चाहिए। बड़ी हैरानी होती है, इतनी शीघ्रता से, इतनी त्वरा से ये घटना घटी। जैन फकीरों के जीवन में बहुत से उल्लेख हैं। अब जैन पर किताबें पूर्व में, पश्चिम में सब तरफ फैलने शुरू हुई हैं, तो लोग पढ़कर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे हजारों उल्लेख हैं, जबकि बस क्षण भर में फकीर जाग गया और बुद्ध को उपलब्ध हो गया। हमें भरोसा नहीं आता, क्योंकि हम तो बड़े उपाय करते हैं, फिर भी बुद्ध को उपलब्ध नहीं होते। श्रम करते हैं, फिर भी ध्यान नहीं लगता। जब करने बैठते हैं, तब करने बैठते हैं, मन उचाट रहता है। और ये जनक एक क्षण में जाके, कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारी पात्रता पर निर्भर करता है। तुम्हारी पात्रता में जितनी कमी होगी उतनी देर लग जाएगी। देरी घटना के कारण नहीं है, घटना तो अभी घट सकती है। जैसा बार बार अष्टावक्र कहते हैं, सुखी भव, अभी हो जा सुखी, मुक्त हो, अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण। घटना तो अभी घटती है, देर लगती है हमारी पात्रता के कारण। हमारी पात्रता ही नहीं है, तो जो समय लगता है वह बीच में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें हटाने में लगता है। झरना तो अभी फूट सकता है, झरना तो तैयार है, तरंगित है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हटाओ पत्थर, मैं दौड़ पड़ूं सागर की तरफ। लेकिन कितने पत्थर बीच में पड़े हैं और कितनी बड़ी चट्टानें पड़ी है, इस पर निर्भर करेगा। झरने के निकलने में देर नहीं है, झरने की राह खुली है, बंद तो नहीं है। कहीं से झरना अभी फूट जाएगा, कहीं थोड़ा खोदना पड़ेगा, और कहीं बड़ी चट्टान हो सकती है, डायनामाइट लगाना पड़े। पर तीनों ही स्थितियों में, चाहे अभी झरना फूटे, घड़ी भर बाद फूटे या जन्मों बाद, झरना तो सदा मौजूद था। बाधा झरने के फूटने में ना थी, बाधा झरने के प्रकट होने के बीच पड़े पत्थर के कारण थी। जनक की चेतना पर कोई भी पत्थर ना रहा होगा। अहोभाव प्रकट हो गया, कृतज्ञता का ज्ञापन हो गया, नाच उठे, मगन हो गए, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ। जनक ने कहा, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं। और ये आस्तिकता है। जनक में नास्तिकता है ही नहीं। वे जैसे घर के द्वार पर ही खड़े थे और किसी ने झकझोर दिया और कहा कि जनक, तुम घर पर ही खड़े हो, कहीं जाना नहीं? और वे कहने लगे, अहो, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा वह जो आत्यांतिक साक्षी भाव रूप है, वह तुम्हारा ही नहीं है, वह तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वह समस्त सृष्टि का केंद्र है। ऊपर ऊपर हम अलग अलग, भीतर हम बिल्कुल एक हैं। बाहर बाहर हम अलग अलग, जैसे जैसे भीतर चले हम एक हैं। जैसे लहरें अलग अलग हैं सागर की छाती पर, लेकिन सागर के गहनतम में तो सारी लहरें एक हैं। ऊपर एक लहर छोटी, एक बड़ी, एक सुंदर, एक कुरूप, एक गंदी, एक स्वच्छ, ऊपर बड़े भेद हैं, लेकिन सागर में सब जुड़ी है। जिसको केंद्र का स्मरण आया, उसका व्यक्तित्व गया, फिर वह व्यक्ति नहीं रह जाता। तो जनक कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? भरोसा नहीं आता। कल एक युवक ने रात्रि में आकर पूछा कि जो हुआ है ध्यान में, उस पर भरोसा नहीं आता। ठीक, जब कुछ होता है तो ऐसे ही होता है, भरोसा नहीं आता। हमारा भरोसा ही छोटी चीजों पर है, शुद्र पर। और जब विराट घटता है तो भरोसा आएगा कैसे? जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम आश्चर्यचकित और अवाक रह जाओगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले सत्र में हम इसे और गहराई से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।